जो मेरे फादर हैं वो जी। मतलब मेरी मॉम को मतलब अ, बिना वजह कभी-कभी ऐसे गाली या पिटाई कर देते हैं, तो मतलब इसमें एज़ सन मेरा कोई हक बनता है कि मैं कुछ करूँ? क्योंकि बोल के तो मैं हाँ। नहीं समझा पाया। वाज़ेह है सवाल भाई। हाँ, जी। बिल्कुल 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 भाई, आपका हक बनता है। देखिए, कोई भी गलत काम करते हुए आदमी देखे तो जितनी उसकी इस्तिताअत है, हाथ से रोक करके, जबान से बोल करके उस बुराई को खत्म करने की कोशिश करे, अगर उसकी जहां तक इस्तिताअत है। और खास तौर से वो बुराई अगर आपके घर में हो रही है तो तब तो फिर और भी ज्यादा ये चीज अहम हो जाती है, इनकार मुनकर करना। तो अगर वालिद साहब आपके ज्यादती करते हैं आपकी वालिदा पर, तो आप उनको अच्छे से प्यार से समझाइए। और मुझे उम्मीद है कि कोई बेटा अगर उसके ताल्लुकात अपने वालिद के साथ अच्छे हैं, उनसे नरमी अखलाक और मोहब्बत से पेश आता है, तो अगर इस तरह की चीज़ वो समझाएगा तो इंशाल्लाह वो वालिद मानेंगे। तो आप उन्हें आराम से और नरमी के साथ समझाइए, और साथ में अपनी वालिदा को भी समझाइए। हो सकता है कभी कभी दोनों तरफ से ज्यादतियां और गलतियां होती हैं जिसकी वजह से मसाइल होते हैं। तो आपको जहां पे लगे, बल्कि ऐसी ऐसी जगहों पर हिकमत से हिकमत बहुत काम आती है कि आदमी फरीकैन को किस तरह से उस मसले में नॉर्मल करे। अपनी वालदा को भी समझाइए, अपने वालिद साहब को भी समझाइए। तो बेटे का बहुत बड़ा रोल हो सकता है, बहुत बड़ा रोल हो सकता है माँ बाप के दरमियान जो झगड़े होते हैं, इख्तलाफात और तनाज़ात होते हैं। अगर घर के बच्चे समझदार हैं तो बहुत बड़ा रोल अदा कर सकते हैं उस इख्तलाफ को ख़त्म करने में। तो आप अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, और अगर अच्छे ढंग से आपने कोशिश किया तो इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होंगे। तो शेख मतलब मेरे वालिद जो है मतलब उनके माइंड में ही थोड़ा-सा कुछ प्रॉब्लम वग़ैरह है। मतलब बिना वजह ही उनको कुछ ज़्यादा गुस्सा आ जाता है वग़ैरह। तो मतलब इस केस में मतलब हम अपनी वालदा को जैसे अगर ज़्यादती करते हुए देख सकते हैं तो फादर को नहीं रोक तो सकते हैं ना? हाँ, रोक सकते हैं, आप नरमी से रोकें। और अपनी वालदा को भी समझाएं कि अगर आपके वालिद साहब के साथ ऐसी परेशानी है, उनका मिजाज ऐसा है, तो थोड़ा सा वो भी हिकमत से काम लें। जाहिर है सामने वाला गुस्सा है तो थोड़ा सा थोड़ी देर के लिए साइड हो जाएं, फिर थोड़ी देर जी। बाद वो खुद ही नॉर्मल हो जाएगा। होता है कुछ लोगों का मिजाज थोड़ा गर्म होता है, तो एक समझदार बीवी का उस वक्त जो है उसकी समझदारी ये होती है कि वो उस टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए, चंद मिनटों के लिए भी अगर खामोश रह जाए या साइड हो जाए तो मसला खत्म हो जाता है। और इस तरह के वाकयात हमने देखे हैं। ऐसी समझदार औरतों के बारे में भी हम जानते हैं कि जब शौहर जी। थोड़ा सा गर्म है तो बीवी थोड़ी सी नरम हो गई, मामला खत्म हो गया। लेकिन अगर शौहर ने एक बोला, बीवी दो सुना रही है, तो फिर वहीं पर मामला खराब हो जाता है। जाता है, तो सही। यहाँ पर समझदारी दिखाना दोनों की जिम्मेदारी होती है। शौहर भी जो है समझदारी दिखाए। जाहिर है अगर वो थोड़ी देर के लिए गर्म हो रहा है उसका मिजाज, तो जब ठंडा हो उसका मिजाज तो उसे सोचना चाहिए कि भाई मेरी तरफ से ज्यादती हो गई। तो घर इसी तरह से चलते हैं, नरम गरम। और कोई घर ऐसा नहीं है जहां इस तरह इख्तलाफात नहीं होते हैं। समझदारी दिखाई जाए तो ये मामला आसानी के साथ हल हो सकते हैं। परेशानी उस वक्त होती है कि शौहर अभी थोड़ा सा गर्म है, किसी वजह से गर्म है, या बीवी की तरफ से कोई गलती हुई, छोटी सी गलती हुई, शौहर का मिजाज गर्म हुआ, बीवी आके सामने से टकरा गई। अब वो गर्म तो पहले से है, पता चला मसला और जो है गंभीर हो गया। तो यहां पर दोनों को समझदारी दिखाना चाहिए। समझदार औरत वो है, देखिए, औरतों के मिजाज में रिक्कत होती है, और सब्र और तहम्मुल का मादा औरतों के अंदर ज्यादा होता है बनिस्बत मर्दों के। तो ये काम औरतों के लिए और ज्यादा आसान है। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम औरतों पर कोई ज्यादती करने के कायल हैं कि हर वक्त वो सब्र ही करे और शौहर ज्यादती करता ही जाए। लेकिन ये मामला कभी कभी आते हैं। अगर ऐसा हो जहां पर ये हिकमत का रास्ता इख्तियार करके मामले को ठंडा किया जा सकता है, तो औरत को समझदारी दिखानी चाहिए। तो आप इस तरह से देखिए, हर केस में हल अलग अलग तरह से होता है। हर केस में जी। एक ही हल नहीं होता है। आप अगर एक समझदार आदमी हैं तो आप बेहतर समझ सकते हैं कि वहां पे उस मसले को कैसे हैंडल किया जाए। और दोनों के दरमियान अगर कोई गलत फहमी है, नाचाकी है, तो उसे हल करने का तरीका क्या हो सकता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो आदमियों के दरमियान सुलह करवाने के लिए झूठ बोलने की भी इजाजत दी है अगर जरूरत पड़ जाए तो आपके वालिदा के दिल में जो कुदूरतें हैं आपके वालिद के खिलाफ, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। आप अपनी वालिदा से कहिए कि आप वालिद साहब आपका ख्याल रखते हैं, ऐसा है वैसा है। या जो उनके एहसानात हैं, जो भलाइयां करते हैं आपकी वालिदा के साथ, उसको याद दिलाइए अपनी वालिदा को। इसी तरह अपने वालिद के साथ भी कीजिए कि भाई घर से आप बाहर काम करते हैं, कमाते हैं, लेकिन घर की सारी जिम्मेदारियां वालिदा उठाती हैं। तो आदमी इस तरह से दोनों दोनों को नॉर्मल कर सकता है।
लेकिन मसला उस वक्त होता है जब दोनों तरफ से गर्मी होती है, तो फिर मामला खराब हो जाते हैं।